नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 26 मार्च है। 26, 27 और 28 मार्च को भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। एक WD इस समय उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए जम्मू कश्मीर के भागों के ऊपर है और इस सिस्टम से लेकर असम तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और असम से ही एक विंड डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तक बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत दिशा की हवाएं अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेस से पहुंच रही हैं। और इन स्थितियों के बीच में एक जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर, वो अब कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर आसमान बेहद साफ हो गया है और धूप का असर बहुत बढ़ गया है। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार मैं आपके साथ मौसम के अपडेट के लिए जुड़ता हूं। सुबह के समय और शाम को बात करता हूं पूर्वानुमान की अगले दिन के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलहाल अब तक क्या स्थिति रही है देश में और अगले 3 दिनों में कहां कहां पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इस बदलाव के पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि 29 मार्च को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक दे सकता है और उसके कारण जो सिस्टम आने वाला है वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो जब भी कोई प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसका एक सपोर्टिंग सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान के मध्य भागों पर विकसित होता है और वो मूव करता है पैरेलली, जैसे समानांतर। यानी कि उत्तर भारत से WD ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये सर्कुलेशन भी आगे बढ़ेगा। हाँ, डायरेक्शन थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो सकती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह कई बार एटमॉस्फेरिक अलग अलग हो सकती हैं, यानी वायुमंडल में कुछ अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, कभी कभी ज़मीनी परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं, समुद्र से हवाएं हो सकता है आ रही हों, इस वजह से परिवर्तन आपको दिखाई दे। लेकिन इस आमतौर पर जो फेनोमेना है, आमतौर पर जो ट्रेंड देखा गया है, वो जब WD यहाँ पर पहुँचता है, सर्कुलेशन यहाँ पर बनता है, तो दोनों पैरेलली मूव करते हैं। और WD के कारण कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं नमी लेकर के आ रही होती हैं, वो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर प्रभाव डालती हैं, कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड के बीच में। और सर्कुलेशन जो होता है वो नीचे से, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से घूमता है, तो ये सिस्टम बंगाल की अरबियन सी की तरफ से, ओमान की खाड़ी से या फारस की खाड़ी की तरफ से हवाओं को खींचता है और वो अफगानिस्तान के दक्षिणी भागों, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, कई बार गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक पहुंचती हैं और इसी वजह से मौसम करवट लेता है। तो आने वाला जो सिस्टम है 29 मार्च को, वो भी काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। और जब भी स्ट्रॉन्ग WD रहेगा तो उसका जो इंड्यूस सर्कुलेशन होगा, यानी सपोर्टिंग सिस्टम होगा सर्कुलेशन, वो भी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और ऐसे में ये दोनों सिस्टम मिल करके काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और काफ़ी क्षेत्रों में तांडव भी करते हैं प्री मानसून सीजन में। तो फिलहाल अभी 29 मार्च की हम बात नहीं करेंगे, 26, 27, 28 मार्च की बात कर लेते हैं। अभी तक जो बारिश हुई है भारत भर में, वो सामान्य से ऊपर पहुंच गई है प्री मानसून की। शुरुआती समय में बारिश कम हो रही थी, मौसम शुष्क था, लगातार गर्मी बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हीट वेव फरवरी और उसके बाद मार्च में हीट वेव दस्तक दे चुकी है और कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो बारिश आई, इसने टेम्परेचर को गिराने में अहम रोल प्ले किया और जो हीट वेव का असर बढ़ रहा था उसको कम किया, गर्मी से लोगों को राहत मिली। हालांकि इससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है तमाम राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर नुकसान पहुंचा है। तो अब क्या स्थिति है इसकी बात करते हैं। जो मौसमी सिस्टम है उनके आधार पर मैं इतना कहूंगा कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश की इंटेंसिटी लाइट रहेगी, लेकिन श्रीनगर, शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा या कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। लद्दाख में भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों को अब बादलों ने मुक्त कर दिया है, इनको कह सकते हैं कि बख्श दिया है, क्योंकि बादल आगे निकल गए हैं और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। सुबह के समय ज़रूर उत्तर पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कुछ जगहों पर बादल थे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई है।
लेकिन अब ये बादल हट गए हैं और यहाँ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। तो राजस्थान में भी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार शुष्क मौसम की संभावना है और इस बदलाव के कारण दिन का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। रात के तापमान में गिरावट आई है और आज रात का मौसम काफ़ी ठंडा होगा इन सभी भागों में। तो यहाँ पर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने के कारण दिल्ली में भी यही हालात रहेंगे। दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक, 35-36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अचानक, जो कि 32-33 की रेंज में बना हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, इन भागों में कुछ स्थानों पर उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा आज हो सकती है। यहाँ जो विंड डिसकंटिन्यूटी है, इसकी वजह से जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है उसके कारण। और दक्षिणी बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी विदर्भ के कुछ इलाकों पर भी इन बादलों का असर रहेगा। यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। यानी सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में वर्षा होने की संभावना है। बाकी सभी जगहों पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर तमाम इलाकों में खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा आज और पूरी तरह से साफ मौसम भी रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। कर्नाटक में आंतरिक इलाकों में और तटीय इलाकों में, साथ ही गोवा में साफ मौसम रहने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी आंतरिक इलाकों में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 27 मार्च की स्थिति देख लेते हैं। 27 मार्च को भी पूर्वोत्तर में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी सिर्फ अरुणाचल पर ही ज्यादा रहेगी। बाकी जगहों पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। असम के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। पश्चिमी भागों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर रहेगा या थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और बूंदाबांदी हो सकती है। जबकि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में जो गतिविधियां आज एक्सपेक्टेड है, उससे आपको कल अंतर दिखाई देगा। यहां पर बिहार में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ हो जाएगा। सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उप हिमालयी भागों में मौसम साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, दक्षिणी झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। बाकी मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो तमिलनाडु और केरल में छोड़कर बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात तक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन भागों में शुष्क मौसम ही संभावित है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर के बीच में कल भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज बारिश की आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद जिस WD की बात मैं कर रहा था, जिस सर्कुलेशन की बात कर रहा था, आप देखिए ये पाकिस्तान का रीजन है और इस पर 28 मार्च को किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा और ये जो प्रभाव है ये आगे बढ़ते हुए इस तरह से आएगा। तो ये कश्मीर से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों तक को प्रभावित कर सकता है। इसका असर किन इलाकों पर होगा और कितना ज़्यादा होगा, इसको मैं अगले बुलेटिन में ज़रूर अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। और यहाँ पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में 28 मार्च को कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। बाकी मैदानी इलाकों में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि 28 मार्च की रात से ही पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, गुजरात के कुछ पश्चिमी भागों में बादल आपको 28 मार्च की रात से ही आते हुए नजर आने लगेंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में, गुजरात में अधिकांश इलाकों पर शुष्क मौसम ही रहेगा। लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और ओडिशा के तथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर, जबकि बाकी जगहों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। बाकी जगहों पर यहाँ दक्षिण भारत में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। तो आप देखिए अभी खतरा टला नहीं है। हो सकता है कि मार्च की विदाई और अप्रैल का आगमन फिर से उत्तर भारत और मध्य भारत के तमाम इलाकों में बारिश के साथ दिखाई दे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।